देश हित ब्रॉट टू यू बाय सुजू स्टील एंड MDH मसाले। भूमाफिया पर सीएम योगी का हंटर लगातार चल रहा है और क्या खूब चल रहा है। ना सिर्फ सूबे के अंदर बल्कि सूबे की सरहद लांघकर जमीनखोर माफिया पर प्रहार हो रहा है। 24 घंटे में सीएम योगी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देते हुए 200 करोड़ की संपत्ति या तो कुर्की या फिर कब्जा मुक्त कराई। पहला एक्शन प्रयागराज में हुआ, जहां माफिया अतीक के गुर्गों के कब्जे से 100 करोड़ की कीमत की 46 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। दूसरा एक्शन कन्नौज जिले में हुआ, जहां योगी फोर्स ने गैंगस्टर नवाब और नीलू यादव की 5 करोड़ की कीमत की संपत्ति कुर्क की। और तीसरा एक्शन भदोही के बाहुबली विजय मिश्रा पर हुआ। योगी फोर्स ने भदोही से 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में विजय मिश्रा की 100 करोड़, जी हां 100 करोड़ की कीमत की दाल मिल कुर्क कर ली। पहले आपको दिखाते हैं प्रयागराज में कैसे योगी का 100 करोड़ी हंटर चला। बोलता नहीं है लेकिन माफियाओं की दोस्ती बंद कर देता। हर दंगाई हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। सीएम योगी की कही इस बात को ये बुलडोजर अंजाम दे रहे हैं। ये है पहला बुलडोजर, ये दूसरा बुलडोजर और ये तीसरा बुलडोजर। ये 3 बुलडोजर जिस जमीन पर धमाचौकड़ी मचा रहे हैं उसका दायरा 46 बीघे तक फैला है। इस सारी जमीन पर अवैध कब्जा है और बुलडोजरों की ये टोली उसी कब्जे के नामो निशान मिटा रही है। देखिए कैसे इस बुलडोजर ने वार करने से पहले 2 कदम पीछे लिए और फिर कब्जा कर बनाए गए कंक्रीट के गेट पर अपने पंजे से तगड़ा प्रहार कर दिया। देखिए दूसरा वार करने से पहले एक बार फिर बुलडोजर 2 कदम पीछे हटा और फिर पूरी ताकत से दूसरे अवैध पिलर पर टूट पड़ा। एक के बाद एक 2 हमले कर कंक्रीट के पिलर को जड़ से ही उखाड़ दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तीनों बुलडोजर गरजते दहाड़ते नजर आए। कुछ ही मिनटों में कब्जा की गई जमीन पर जो भी निर्माण हुआ था सब मलबा हो गया। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ की कीमत वाली 46 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था। नगर निगम से बिना नक्शा पास कराए यहाँ प्लॉटिंग कराई जा रही थी। अवैध प्लॉटिंग के इस खेल के पीछे मिट्टी में मिल चुके माफिया अतीक की गैंग का हाथ बताया जा रहा है। अतीक अहमद भले ही आज जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी गैंग IS 227 अभी भी जमीन खोरी के खेल में एक्टिव है। अतीक गैंग के 5 गुर्गे जमीनों पर कब्जे के इस खेल को अंजाम देते हैं। इनमें मोहम्मद मुस्लिम, गैंगस्टर वदूद, फरमूद मुल्ला, अनस और मकबूल का नाम शामिल है। हालांकि इनके कब्जा प्लान को योगी सरकार लगातार फ्लॉप करने में जुटी है। इसी कड़ी में प्रयागराज विकास प्राधिकरण को शिकायत मिली थी कि असरावे कला, रावतपुर, कटहुला और पीपल गांव में अतीक की गैंग अवैध प्लॉटिंग का खेल खेल रही है। शिकायत मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और बुलडोजरों की टिकड़ी ने सारा कब्जा पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया। ये सूचना संज्ञान में आई थी कि वहाँ पे अवैध प्लॉटिंग कर्ताओं द्वारा प्लॉटिंग की जा रही है। इस संबंध में हम लोग के द्वारा विधिक कार्रवाई भी की गई है और ये एक रूटीन प्रोसेस है हमारे यहाँ कि हम लोग जो भी जैसी सूचना प्राप्त होती है या हमारे जो ग्राउंड लेवल से फीडबैक मिलता है उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं और ये एक रूटीन प्रोसेस है और उसके जो भी इलीगल प्लॉटिंग करेगा पूरे विकास क्षेत्र के अंदर उसके ऊपर निश्चित रूप से प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। अतीक गैंग की ओर से चल रही जमीन खोरी पर योगी सरकार की कोई पहली स्ट्राइक नहीं है। इसके पहले 15 नवंबर 2025 को एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के नसीरपुर सिलना गांव में 100 करोड़ से भी अधिक की 38 बीघा सरकारी जमीन को भी कब्जा मुक्त कराया गया था। इस जमीन पर भी माफिया अतीक की गैंग का कब्जा था। 23 मई 2026 को शहर दक्षिणी क्षेत्र की करीब 160 करोड़ की 27 बीघा जमीन की खरीद बिक्री पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया था। ये संपत्तियां अतीक और उसके भाई अशरफ ने जबरन कब्जा कर अपने गुर्गों व करीबियों के नाम कर दी थी। सरकार अतीक गैंग के कब्जे से जमीनें मुक्त कर उन पर गरीबों के लिए घर बनवा रही है।
पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। अवैध कब्जे के खिलाफ योगी का हंटर कन्नौज जिले में भी चला। यहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उसके भाई गैंगस्टर नीलू यादव की 11 संपत्तियां कुर्क की गई। इन संपत्तियों में 25 बीघा खेत और 3 मकान शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों की कीमत 5 करोड़ 25 लाख के करीब है। इससे पहले भी 2 बार नवाब और नीलू की संपत्तियों की कुर्की की जा चुकी है, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए थी। नवाब सिंह यादव और नीलू यादव अलग अलग मामलों में पहले से ही जेल की हवा खा रहे हैं और अब अपराध कर अवैध तरीके से कमाई गई उनकी संपत्ति पर भी योगी का हंटर चल रहा है। यही है अपराध और अपराधियों के प्रति सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हम यूं ही नहीं कह रहे कि योगी ने 8 जुलाई को कुर्की डे बना दिया। प्रयागराज में माफिया आती तो प्रयागराज से सटे जिले भदोही के माफिया विजय मिश्रा को भी योगी ने 100 करोड़ का झटका दिया। माफिया यूपी का था, लेकिन इस पर एक्शन यूपी से करीब 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में, जहां करीब 100 करोड़ की दाल मिल को योगी फोर्स ने कुर्क कर डाला। दाल मिल के गेट पर सीलबंद ताला भी रखा गया। पहली बार बॉर्डर लांघकर योगी फोर्स ने इतनी बड़ी स्ट्राइक की है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। ये टिकट सिर्फ यूपी में ही नहीं, बल्कि यूपी के बाहर यानी देश के किसी भी कोने में कट सकता है। और इसका सबूत है महाराष्ट्र से सामने आई कुर्की की ये तस्वीरें। भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर योगी फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की। इस बार पुलिस ने यूपी नहीं बल्कि महाराष्ट्र में जाकर उनकी एक ऐसी संपत्ति पर ताला लगाया जिसे अपराध से अर्जित की गई थी, काली कमाई से बनाया गया था। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से योगी फोर्स रवाना हुई, फिर वाया मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल हुई, क्योंकि योगी फोर्स की मंजिल थी महाराष्ट्र का धाराशिव इलाका, जो कि भदोही से करीब 1328 किलोमीटर दूर था। आपको बता दें कि इसी धाराशिव इलाके में मौजूद थी लल्ली एग्रो इंडस्ट्रीज, जो भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा का अवैध साम्राज्य था। करीब 100 करोड़ 25 लाख की लागत वाली इस दाल मिल की कुर्की करते हुए योगी फोर्स ने सील बंद ताला लटका दिया। बता दें कि भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। स्टेट लेवल पर चिन्हित माफिया विजय मिश्रा और उसके गैंग के आपराधिक अर्जित करीब 100 करोड़ 25 लाख की अवैध धनराशि से बनाई गई दाल मिल लल्ली एग्रो इंडस्ट्री, जो कि जाकीपुर थाना उमरंगा लातूर जनपद धाराशिवी महाराष्ट्र में स्थित है, को डीएम महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के 14(1) अंतर्गत कुर्क किया गया है। भदोही पुलिस की माने तो महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के उमरगा थाना में दाल मिल मौजूद थी, लिहाजा 7 जुलाई को पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इसका संचालन विजय मिश्रा के दामाद के नाम से किया जा रहा था। ये कोई पहला मौका नहीं जब भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के काले साम्राज्य पर हंटर चला हो। ये कोई पहला मौका नहीं जब विजय मिश्रा और उसकी गैंग से जुड़े लोगों की अवैध संपत्ति पर शिकंजा कसा गया। साल 2022 से 2025 तक के बीच विजय मिश्रा गैंग की करीब 241 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है, क्योंकि पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ 87 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट जैसे कई गंभीर अपराधों के मामले शामिल हैं। इनमें से करीब 7 मामलों में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दोषी ठहराया जा चुका है। इसी साल कोर्ट ने विजय मिश्रा और उनकी पत्नी बेटे को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। वहीं विजय मिश्रा की बहू को भी 4 साल की सजा मिली थी।
लेकिन योगी फोर्स का मकसद सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी और सजा तक सीमित नहीं था, बल्कि कथित तौर पर अपराध से बनाई गई संपत्तियों को भी निशाना बनाने का था। लिहाजा इसी कड़ी में गैंगस्टर एक्ट के तहत भदोई से 1328 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के धाराशिव इलाके में दाल मिल को कुर्क किया गया। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। भदोई पुलिस का आरोप है कि विजय मिश्रा गैंग ने लंबे समय तक भय, दबाव, रंगदारी के जरिए अकूत पैसा कमाया और इसी पैसे से यूपी समेत देश के अन्य राज्यों में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन अब उसी साम्राज्य को एक एक कर योगी फोर्स ध्वस्त कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। देश में बारिश ने भले ही दस्तक देर से दी हो, लेकिन योगी का बुलडोजर है कि ऑन टाइम अवैध कब्जों को गिराने के लिए प्रदेश के किसी भी कोने में पहुंच ही जाता है। इस बार योगी के शक्तिमान ने फौलाद बाबा की अवैध मजार को उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया। जहां 50 साल पहले दरगाह बना दिया गया था, वहां पर अब उसका मलबा भी नहीं छोड़ा है। ये जो मजार बनी हुई थी, ये अवैध तरीके से बनी हुई थी, तालाब की जगह पर बनी हुई थी और इसको लेकर के बुलडोजर कार्रवाई जो है वो करी गई है। 40 साल पुरानी मजार है ये। जिनके खेत थे, जिनकी जमीनें थी, जिन्होंने भट्टे चलाए हैं यहाँ पे, उन लोगों को ज्यादा बेहतर पता हो। पिछली सरकारों में ताल और पोखरों पे कब्जा होता था, अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा। मीनार गिरा दी, गुंबद को तोड़ दिया, पूरी की पूरी मजार को मलबा कर दिया। यह है पावर ऑफ योगी बुलडोजर, जो दिन हो या रात, गर्मी हो या बारिश, बिना किसी देरी के एक ग्रीन सिग्नल मिलते ही अवैध कब्जे के पास पहुंच जाता है और किसी भी तरह के अतिक्रमण को मिट्टी में मिला देता है। इस बार बुलडोजर को मुरादाबाद में करीब 5 दशकों से बनी एक अवैध दरगाह को तोड़ने का टारगेट मिला था, तो ये पहलवान भारी बारिश के बीच भी दरगाह पर पहुंच गया। जिस समय बुलडोजर मजार को ढहा रहा था, उस समय भाईजान बिगड़े मौसम के चलते अपने घरों में थे। नहीं, हम तो थे ही नहीं, हमने तो जो इसी हालत में देखा आज आ गई। ऐसे तो कोई वही नहीं था, कल फिर मौसम भी खराब था, हम भी नहीं आए। जब मियाँ भाई मुरादाबाद दिल्ली हाईवे के किनारे बनी इस दरगाह पर पहुंचे तो दीवार के सहारे दरगाह का मलबा पड़ा नजर आया। उस मलबे में टूटी मीनार थी, गुंबद का नामो निशान मिट चुका था। वहां कुछ था तो खाली जमीन और अवैध मजार का मलबा, उसे भी योगी प्रशासन ने वहां से हटा दिया। जिस दरगाह पर बुलडोजर चला उसका नाम है बाबा फौलाद शाह की दरगाह। आरोप है कि इस दरगाह को महबूब नाम के भाईजान ने बनवाया था, लेकिन तालाब की जमीन पर बाकायदा अवैध कब्जा करके, और फिर यहाँ बाबा फौलाद शाह की मजार खड़ी कर दी गई। लेकिन इस अवैध मजार को योगी के असली फौलाद ने तोड़ डाला। निर्देशित किया गया कि संबंधित अवैध निर्माण को वहां से हटाया जाए। राजस्व, पुलिस और नगर पंचायत पागवाड़ा की टीम गई हुई थी और मौके से अवैध निर्माण को हटाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये दरगाह कम से कम 40 से 50 साल पुरानी थी। योगी का पीला पंजा आया और सिर्फ 120 मिनट में इस मजार का वजूद मिटा गया। और सामने की तरफ आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके का पूरा नज़ारा जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। पूरी जो दरगाह का जो क्षेत्र है उसको बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि तालाब पे बनी हुई ये पूरी दरगाह बताई जा रही है। केवल अवैध मजार ही नहीं ढहाई गई, बल्कि उसके पास ही बना एक हॉल भी मलबा कर दिया गया। कुल मिलाकर महबूब का फौलाद योगी फोर्स ने मिट्टी में मिला दिया। योगी हमेशा से बोलते आए हैं कि जो अवैध कब्जा करेगा, कार्रवाई का खर्चा भी उसी से वसूला जाएगा। ऐसा ही कुछ योगी ने बाबा फौलाद के अवैध मजार वाले महबूब के साथ भी किया। योगी प्रशासन ने महबूब पर 1,77,000 का जुर्माना भी लगाया। मतलब न रही अवैध मजार, ऊपर से जुर्माना भी जेब से देना पड़ेगा। ऐसे एक्शन से योगी ने यह मैसेज देने की कोशिश की है
कि नया अतिक्रमण तो होगा नहीं, और अगर बरसों पुराना अतिक्रमण जो प्रशासन की नजरों से बच गया था वो भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। हश्र बाबा फौलाद की अवैध दरगाह जैसा होगा। मुरादाबाद से आकाश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। बंगाल में शुभेंदु सरकार बनने के करीब 2 महीने के बाद अब यूपी जैसा एक और मॉडल वहां लॉन्च हो गया। बंगाल में बुलेट मॉडल की शुरुआत हाफ एनकाउंटर से नहीं बल्कि फुल एनकाउंटर से हुई। एक नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत को अंजाम देने वाला अपराधी आखिरकार यमराज के पास पहुंच गया। शुभेंदु ने जो वादा किया था 12 घंटे में ही शुभेंदु फोर्स ने उसे पूरा कर दिया। जो इंसिडेंट हुआ उसमें जीरो टॉलरेंस मान के चलिए। देख लीजिए, बड़ा एक्शन होगा। 12 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप के मुख्य आरोपी को उसके कर्मों की सजा एक छोटे से बुलेट ने दे दी। मंगलवार को ही बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बारुईपुर के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उसी दौरान शुभेंदु अधिकारी ने क्लियर कट मैसेज दे दिया था, नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा, और उनके बयान के 12 घंटे के अंदर ही बड़ा एक्शन हो गया। ये तस्वीर है 12 साल की बेटी से गैंगरेप के मुख्य आरोपी का नाम था प्रभाष मंडल। प्रभाष को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात पुलिस आरोपी को लेकर क्राइम सीन पर गई थी ताकि क्राइम सीन रिक्रिएट कर सके। पुलिस के रिक्रिएशन से ठीक पहले आरोपी प्रभाष मंडल ने एक पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीन ली और फायरिंग करके भागने लगा, जिसके बाद पुलिस टीम ने बचाव में फायरिंग की। इस फायरिंग में आरोपी प्रभाष मंडल को गोली लगी और वो घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया। इसी रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था। ये जो जगह आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है, यहाँ पे आया और यहाँ पे उनके ऊपर गोली चलाया गया और उसी गोली में घायल हो गया प्रभाष मंडल। और प्रभाष मंडल घायल होने के बाद पुलिस की टीम यहाँ से उसको बारुईपुर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पे उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया है। जहाँ किया अपराध वहीं बुलेट दंड। आरोपी प्रभाष मंडल ने जिस स्थान पर नाबालिग बच्ची की हत्या कर शव फेंका था, ठीक उसी जगह पर वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। कहते हैं ना कि जब कोई बुरे कर्म करता है तो उसका साथ कोई नहीं देता, परिवार भी नहीं। रेपिस्ट प्रभाष की मां ने बेटे की डेड बॉडी लेने से ही इनकार कर दिया है। কি বলবো, যেরকম কর্ম করেছে সে সেরকম সাজা পেয়ে। আর আমার কিছু তো বলার নেই। ছেলের দেহ নেবেন? না, আমি নেব না, আর আমি আনবো না, আমি কিছু করব না। কেন নেবেন না? না, নেব না, আমার সে ক্ষমতা নেই। बंगाल के साउथ 24 परगना के बारुईपुर में 5 जुलाई को 12 साल की नाबालिग से गैंगरेप और हत्या में मुख्य 4 आरोपी बनाए गए थे। मेन एक्यूज प्रभाष मंडल के एनकाउंटर के बाद अब 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। शुभेंदु सरकार के पहले एनकाउंटर में एक रेपिस्ट मारा गया है। बुलेट इंसाफ से बंगाल के लोग संतुष्ट हैं। 9 मई को शुभेंदु सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था और 8 जुलाई को बंगाल में पहला एनकाउंटर हो गया, यानी पूरे 2 महीने बाद। शुभेंदु अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू रहेगी और इसी नीति को लागू करवाने में बंगाल पुलिस के साथ साथ बुलेट भी फुल फॉर्म में आ गई है। कोलकाता से पियाली मित्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अवैध का ट्रीटमेंट कैसे होता है योगी समय समय पर बताते रहे और उन्होंने ये साफ कर दिया कि आगे भी अवैध मस्जिद, मज़ारों और मदरसों को गिराने का मिशन ऐसे ही चलता रहेगा। एक तरफ दालमंडी में मस्जिदों को आखिरी फेज में गिराने की प्रक्रिया जारी है, तो अब सहारनपुर में भी 6 अवैध मस्जिद मदरसों को योगी प्रशासन का नोटिस जारी हो चुका है, जिसके बाद अब कभी भी बुलडोजर यहां पर पहुंचकर ब्रेक लगा सकता है। उनको जमीन कब्जा करने से ही फुर्सत नहीं है। 6 मस्जिद, मज़ारों और मदरसों को नोटिस जारी किया है जो अवैध स्थलों पर बने हुए हैं, यानी कि सरकारी स्थलों पर बने हुए हैं। वो तो सरकार का डंडा है कि वे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गिद्ध दृष्टि तो लगी हुई है।
सरकारी जमीन पर गिद्ध दृष्टि रखने वालों को योगी छोड़ते नहीं, नए पुराने हर तरह के कब्जाधारियों को उखाड़ फेंकते हैं। अब कब्जा खत्म करने की शुरुआत वहां होने जा रही है जहां दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम है। सहारनपुर के देवबंद में 6 मस्जिद मदरसों के लिए अगले 120 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं। जांच के दायरे में 11 मस्जिद मदरसे थे, जिनमें से 6 को नोटिस जारी कर दिया गया है। इन्हें 13 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर अवैध कब्जे हटाए जाएंगे और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। यानी 13 जुलाई के बाद देवबंद की गलियों में बुलडोजर की एंट्री हो सकती है। प्रशासनिक अमले के बाद बुलडोजर आएगा और इन 6 मस्जिद मदरसों को गिरा जाएगा। अगर बुलडोजर चला तो कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही 6 मस्जिद मदरसे देवबंद से गायब हो जाएंगे। कांवड़ यात्रा की शुरुआत 30 जुलाई से होने वाली है। भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले योगी की प्रतिज्ञा के तहत हो सकता है कि इन अवैध मस्जिदों को बुलडोज करने पीला पंजा आ जाए। नोटिस का जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो नोटिस हमें दिया गया है वो तथ्य प्रमाण हमारे जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, कागज मदरसे के, मदार के और दरगाहों के, ऐसा नहीं है कि ये कल बन गए। मौलाना कितनी सिस्कियां क्यों न मार ले, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर नोटिस का जवाब तय समय पर नहीं दिया गया तो ये वजूखाना, नमाज पढ़ने की यह जगह, ये मस्जिद तोड़ दिए जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर मदीना मस्जिद है। ये 35 साल पुरानी है, 1 बीघा से ज्यादा जमीन पर बनी है। इसे भी योगी प्रशासन ने नोटिस थमाया है। इस वक्त हम सहारनपुर जनपद के थाना नागल क्षेत्र के पंडोली में हैं और ये है मदीना मस्जिद, जिसको नोटिस जारी हुआ है और यहाँ के प्रबंधक है रिजवान, जिनको ये नोटिस कल मिल गया था, वो इस वक्त यहाँ नहीं है। जिस गांव में ये मस्जिद अवैध तरीके से बनी है उसकी आबादी करीब 10,000 है। इनमें 4,700 मुस्लिम वोटर हैं। इस जगह पर 3 दशक पहले तक कूड़ा डाला जाता था। उसे रोकने के लिए मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। यहाँ से कभी कबाड़ कूड़ा पड़ा था, बस यहाँ से उसके गंदगी की वजह से मस्जिद बना लेते। गंदगी हो रही भाई, यहाँ गाँव के बीच में गंदगी आ गई। बंजर मानते देते हैं के पट्टे दे दिए रखने के लिए, अपनी खुशी से कुबाड़ा डालने के लिए। कुबाड़े की जगह में थोड़ी और जगह मिलाई, पड़ोस ने दी, जिसका खेत था तो उसमें मिला के मस्जिद बनाई। 40 साल तो मस्जिद है, जब तक इन लोगों को पता नहीं था क्या नहीं, कबाड़ यहाँ बहुत डलता था। पहले कूड़ा डालने की जगह को घेरा गया, किसी ने विरोध नहीं किया तो मस्जिद बना ली, यहाँ नमाज अदा की जाने लगी। और अब जब इसे तोड़ने की बारी आई तो भाईजान मोहलत मांगकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। काफी पहले बने हुए, कभी हमारे से भी पहले बने हुए। बस हम तो ये चाहेंगे कि मस्जिद जहाँ है वहीं रहनी चाहिए। बाकी है तो खद्दर की जमीन, पर इतनी मूल्यत होनी चाहिए कि नमाज अदा करने की जगह ये रहनी चाहिए। योगी प्रशासन का कहना है कि इन अवैध निर्माणों के कारण सरकारी भूमि पर कब्जा होने से राजस्व विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में सोहनचिड़ा स्थित मस्जिद के मुतव्वली को 25 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति जमा करने का नोटिस भी जारी किया गया है। यूपी में कब्जे की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का मिशन जारी है। मंदिर, मस्जिद, मजार और मदरसे जो भी अवैध तरीके से बने हैं उनका नामो निशान मिटाया जा रहा है। और तो हमारी सरकार आ गई तो इनको सबको दिन में ही तारा दिखने लग गया था, भाग गए सब, नहीं तो ये लोग कब्जा कर देते वहां से। मीना जैन, जी मीडिया, सहारनपुर। गुजरात का सूरत भारत के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों में से एक है, लेकिन वही सूरत बारिश के कारण डूब रहा है। सूरत में बीते 24 घंटे में 7 से 14 इंच यानी कि लगभग 300 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हो चुकी है। यह बारिश वहां के लोगों के लिए मुसीबत बन गई। बादलों की बाढ़ लीला ने सूरत की सूरत बिगाड़ कर रख दी। बसें डूबी हैं, बाजार डूबे हैं, एक पूरा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर भी आधा से ज्यादा भर गया है, पूरा का पूरा। घर डूबे हैं, सब कुछ ठहर सा गया है। चारों तरफ से पानी में डूबा ये सूरत है। सूरत शहर की सूरत देखने लायक है। जहां नजर उठाकर देखो वहां तरबतर है, वहां सैलाब है, सड़कें गायब हो चुकी हैं। यह सूरत में बादलों की बाढ़ लीला का असर है। आपकी स्क्रीन पर सूरत के कतारगाम इलाके की तस्वीरें हैं,
जहां हाथों में साइकिल उठाकर जाते इस शख्स की बेबसी साफ दिख रही है। तेरे पास भी जिस साइकिल का इस्तेमाल 2 दिन पहले तक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हो रहा था, आज उसे हाथ में लेकर लोग धीमी चाल में आगे बढ़ रहे हैं। कमर तक पानी भरा है। मोटरसाइकिल, गाड़ी, बसें, ऑटो सब कुछ लबालब पानी में बंद पड़े हैं। लाखों करोड़ों की गाड़ियों ने जवाब दे दिया है। बारिश के आगे हार मान ली है। इंजन बंद हो गए हैं। सभी टॉप लोडेड फीचर्स लापता हो गए हैं, क्योंकि सड़कें अब दरिया बन चुकी हैं। 3-3 फीट ऊपर तक पानी भरा है। सूरत शहर के कई इलाके में जलबंबाकार की परिस्थिति दिखाई दे रही है। अभी तक प्रशासन ने 3400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। सभी लोगों को सुरक्षित जो स्थल है वो स्थल पे भेजा गया है। एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। हालात ये हैं कि लोगों के मकानों की ग्राउंड फ्लोर तो मानो गायब हो गई है। जो जहां है वहीं फंसा है। कंधों तक पानी भरा है। डूबने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में जान बचाने के लिए लोग घरों की छतों पर चढ़ गए हैं। दिन हो या रात, दिन का हर पहर छत पर ही गुजर रहा है। इनकी भूख प्यास सब खत्म हो गई है। इन हालात में सबको जान बचाने की पड़ी। ऐसे में प्रशासन धीरे धीरे इन लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित इलाकों तक पहुंचा रहा है। एसडीआरएफ की कई टीमें हालात को काबू करने का प्रयास कर रही हैं। हमारी एसटीएफ की एक टीम है, अभी भी परिस्थिति गंभीर है। यहाँ बचाव कामगिरी चालू है। पूरी जोश से हमारी टीम जोशपूर्वक काम कर रही है। पुलिस वालों की ड्यूटी पानी के कारण बह चुके बच्चों की तलाश में गुजर रही है। इस जलभराव का कारण पानी निकासी नहीं होने के साथ जाम नाले माने जा रहे हैं। लेकिन सूरत के ज्यादातर इलाकों के हालात यही हैं, जो कि हर क्षण पहले के मुकाबले बदतर होते जा रहे हैं। सोसाइटी अपार्टमेंट में पानी भरने से लोग घरों में कैद हो गए हैं। दुकानों में पानी भर गया है। रोजमर्रा के सामान के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तस्वीरें सूरत के डिंडोली इलाके की हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात के बीच दूध डिपो पर लोगों की भारी भीड़ देखी है। जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन लाइन इतनी लंबी है कि पीछे खड़े लोगों को चिंता है कि उनका नंबर आने तक सब सोल्ड आउट ना हो जाए। प्रशासन की तरफ से लगातार घरों से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में शहर में स्कूल भी बंद कर दिए गए। नॉन स्टॉप आसमान से बरस रहे पानी ने सूरत की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही हर दिन सूरत वासियों के लिए मुश्किल भरा साबित हो रहा है, क्योंकि सूरत वो दरिया बन गया है जहां डूब कर ही जाना मजबूरी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित ब्रॉट टू यू बाय सुजू स्टील एंड MDH मसाले।